नमस्कार दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट अब लगभग सभी जोन का आ चुका है और इसमें 3 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है फिजिकल के लिए। तो फिजिकल के लिए 3 गुना अभ्यर्थी बुलाए गए हैं और लगभग 1 लाख पद थे, 1,03,000 कुछ पद थे ना, तो समझ लीजिए कि 3,09,10,000 लोग होंगे सभी जोन के मिलाकर। उसी क्रम में बुलाए गए हैं। किसी जोन में अगर 10,000 जगह थी तो वहां पर 30,000 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। और इसके हम फिजिकल के जो मापदंड हैं एक बार वो भी समझ लेते हैं कि मेडिकल में भी क्या होता है और फिजिकल में क्या होता है, एक बार समझ लेते हैं। साथ ही साथ जो लोग क्वालिफाई हो गए हैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। लेकिन आपको भी ज़्यादा अभी उछलने की जरूरत नहीं है क्योंकि 3 गुना अभ्यर्थी लिए गए हैं। 2 लाख लोगों को अभी भी शॉर्टलिस्ट होना है और जो लोग बाहर हुए हैं, डिस्क्वालीफाइड हो गए हैं, उनको भी निराश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी बहुत सारे विकल्प खोले हुए हैं। हिम्मत न हारिए, समय है, चलता रहता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम इनके फिजिकल की एक बार फिजिकल पर इस पर नजर डाल लेते हैं। क्या है, मेल कैंडिडेट्स के लिए और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए दोनों ही अलग अलग है। वजन इनके लिए होगा 35 किलो, इनके लिए वजन होगा कितना, 20 किलो। इनको चलना है कितना, तो भाई 2 मिनट में 100 मीटर। देखिए 2 मिनट में कितना जाएंगे, 100 मीटर। और इनको जाना है, हाँ इनको भी 2 मिनट में ही 100 मीटर इनको भी जाना है। ठीक है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये वजन जो है ना वो आपको खुद ही उठाना है। 2 मिनट में 100 मीटर जाना बड़ी बात नहीं है। वजन खुद से बैलेंस करके अपने सर पर रखना और फिर उसको लेकर भागना, ये थोड़ी सी बड़ी बात है। शायद अभ्यर्थी फेल होते होंगे, इसीलिए बोर्ड ने 3 गुना बुलाए हैं। इसके बाद दूसरी दौड़ भी होगी। तो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो दौड़ होगी वो 4 मिनट 15 सेकंड में, कितने में, 4 मिनट 15 सेकंड में कितनी है, आप कहेंगे 1 किलोमीटर की है। 1 किलोमीटर या 1000 मीटर आपको दौड़ना है 4 मिनट 15 सेकंड में पुरुष अभ्यर्थियों को, जबकि महिला अभ्यर्थियों को 5 मिनट और 40 सेकंड में कितना दौड़ना है, आपको भी 1 किलोमीटर या यूं कह लीजिए कि 1000 मीटर आपको दौड़ना है। तो ये हो गया फिजिकल रेलवे ग्रुप डी के लिए। आंखों की बात करें, मेडिकल की बात करें तो मेडिकल में क्या है कि देखिए मेडिकल में विशेष रूप से आंखों का ही टेस्ट होता है। कुछ वो मेडिकल नहीं है कि चेस्ट भी मापा जाएगा, आपका हाइट भी मापी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आंखों का टेस्ट होता है और आंखों का टेस्ट सबके लिए अलग अलग है। देखिए B1, B2, C1, C2, 1-2, 1-3, 1-1, ये सब अलग अलग है और अलग अलग पदों के लिए अलग अलग हैं। आंखों की अगर हम बात करें तो 6/9, 6/12, 6/18, मतलब ये सब विजन मांगे जाते हैं। कलर ब्लाइंडनेस भी देखी जाती है। तो मेरी सलाह यह है आपको कि अगर आप चश्मा अभी से लगाते हैं मेरी तरह, तो आपको ना डॉक्टर से परामर्श कर लेनी है कि देखिए हम चश्मा लगाते हैं, हमारा मेडिकल टेस्ट है, तो आप उसमें चेकअप करा लीजिए अपना, तो समझ में आ जाएगा कि हाँ आपको कोई दिक्कत है या नहीं है। दिक्कत होगी तो आप उसके हिसाब से दवाइयाँ ले लीजिए, क्योंकि ये चीज़ें दवाइयों से ठीक हो जाती है। कुछ इसमें बड़ा इशू नहीं है, या फिर दवाइयों से, ऑपरेशन से आराम से ठीक हो सकती है। तो घबराने की भी जरूरत नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से ठीक हो जाएगा। चश्मा लगाते हैं तो उसका कम उपयोग कीजिए, एक बार मेडिकल पास कर लीजिए, फिर आप कुछ भी चश्मा लगाएं, कुछ भी करें, कोई किसी को दिक्कत नहीं है। शुरू में ज़रूरत होती है, यही कलर ब्लाइंडनेस के लिए। अगर है तो आप डॉक्टर से परामर्श कीजिए और दवाइयाँ या ड्रॉप वगैरह से आपको इसमें लाभ मिल जाएगा। तो ध्यान रखें, लेकिन इसके लिए अभी से आप उसी समय के लिए ना बैठे रहें कि बाद में फेल कर ले। क्योंकि देखिए MP पुलिस में जब हुआ ये मेडिकल, उसमें आंखों का टेस्ट हुआ, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस भी जिले में जितने लोग फेल हुए हैं, आधे लोग फेल आंखों की वजह से हुए हैं। और रिसर्च में यह सामने आया है कि उन्होंने मोबाइल का बहुत अधिक उपयोग किया है। तो साधारण शब्दों में कह लीजिए कि मोबाइल के उपयोग से आंखों पर असर पड़ रहा है और वही असर जो है हमारी नौकरी पर काल ग्रहण बन के लग रहा है। तो मोबाइल का उपयोग थोड़ा सा कम कर दीजिए, आंखों की ध्यान कीजिए। और कहते नहीं कि वो गाजर, आम, पपीता खाओ, अंधेपन को दूर भगाओ। तो ऐसी विटामिन की चीजें जो आंखों के लिए उपयोगी हैं, डॉक्टर से परामर्श कर लीजिए, आराम से हो जाएगा। रही बात फिजिकल की, जो फिजिकल है वो भी मुझे लगता है कि आप लोग आराम से निकाल ही लेंगे। मुद्दा यह है कि 35 किलो वजन आप सर पर रख लेते हैं कि आपने आप से उठा के, कभी आपने नहीं रखा है जैसे,
मेरे गांव में है कुछ लड़के, तो वो तो भाई 50 किलो की होती है ना यूरिया डीएपी की खाद की बोरी, वो लेकर खेतों में चल जाती है 50 किलो वजन लेके, उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है। जिन लोगों ने वजन नहीं रखा है उनको थोड़ी सी समस्या हो सकती है, तो वो प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस से सब कुछ हो जाता है। ये ऐसा नहीं है फिजिकल कि आपको महीने लगेंगे, भाई 10-15 दिन में आराम से आप इसके लिए तैयार हो जाओगे। तो कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है, आराम से तैयारी करें फिजिकल की भी और मेडिकल की। मेडिकल पर भी ध्यान रखें, क्योंकि देखिए जब आपको एक बार बाहर कर दिया जाता है तो वहीं से, माफ करना मुझे, लेकिन वहीं से भ्रष्टाचार भी पनपता है, आपके लिए परेशानियां भी पनपती हैं। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें, इसके लिए अभी से तैयारी करें। और आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको चयनित होने पर बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद प्यारे साथियों, जय हिंद।